अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइट उर्दू। दोस्तों आज हम एज द गॉड विल पर बात करेंगे, तो चलें शुरू करें। फिल्म स्टार्ट होती है और एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम शिन होता है। वो अपनी जिंदगी से उकता चुका होता है, वो अपने डेली रूटीन से बोर हो चुका होता है। स्कूल जाना, फिर घर आना, फिर अगले दिन स्कूल जाना, फिर घर आना, ऐसे ही। और इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वो एंजॉय कर सके। और वो अक्सर स्कूल से छुट्टी करके घर में वीडियो गेम खेला करता था, जिससे वो काफी खुश होता था और फिर इससे भी इसका दिल भर जाता है। वो गॉड से प्रे करता है कि ये लाइफ कितनी बोर है, काश जिंदगी वीडियो गेम की तरह होती। और वो खूब एंजॉय करता। और फिर अगले दिन जब वो क्लास में होता है तो उसकी टीचर बेहोश होकर गिर जाती है और इसका सर फट जाता है और इसके अंदर से एक दारोमा डॉल निकलता है जो कि बहुत खौफनाक होता है। और वो डॉल हर उस स्टूडेंट को मार देता है जो अपनी पोजीशन से हटता है। फिर शिन सोचता है कि गॉड ने इसकी विश को सुन लिया, मगर वो ये तबाही नहीं चाहता था और वो बहुत अपसेट हो जाता है। दारोमा डॉल सॉन्ग गाकर एक राउंड लेता था और इसके बाद जो स्टूडेंट भी अपनी जगह से मूव करता था उसकी वेन फट जाती थी और वो मारा जाता था। पूरी क्लास में खून ही खून फैल जाता है और सब स्टूडेंट बहुत डर जाते हैं। डॉल इन्हें एक एक करके मार रहा होता है। तभी शिन का फ्रेंड कहता है कि ये एक डेथ गेम है, इनको विन करना है बगैर घबराए हुए। फिर कहता है कि डॉल के पीछे लगे हुए बटन को प्रेस करके शायद हम इससे बच सके। तभी एक स्टूडेंट डॉल की तरफ जाता है। जैसे ही वो डॉल के पास पहुंचता है वो घूम कर सीधा हो जाता है और इस लड़के की मौत हो जाती है। फिर शिन देखता है कि बटन के साथ एक नंबर भी है। इन लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट ही रह गया था। फिर स्टूडेंट घबराकर जल्दी से डॉल की तरफ बढ़ते हैं, मगर डॉल इन सबको मार देता है। अब सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, एक शिन और इसका दोस्त, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह से मूव नहीं किया होता। फिर देखते हैं कि इनके पास सिर्फ 30 सेकंड रह गए थे और वो शिन से कहता है कि तुम मेरे ऊपर पांव रखकर जंप करो और बटन प्रेस कर दो। पर शिन ऐसा ही करता है और वो खुश हो जाते हैं कि उन्होंने गेम को विन कर लिया। तभी डॉल शिन के फ्रेंड को मार डालता है और कहता है कि बटन तुमने प्रेस किया था, इसलिए सिर्फ तुम ही बच सकते हो। फिर बाहर निकलकर देखता है तो इसको इसकी फ्रेंड अचिका मिल जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि सारे स्कूल में गेम चल रही है और अचिका भी इसी तरह विनर है। शिन पुलिस को कॉल करने लगता है, मगर सिग्नल ना होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। फिर वहां से निकल भागने लगते हैं, मगर सब डोर बंद हो जाते हैं और फिर वो स्कूल के प्लेइंग एरिया तक पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत से स्टूडेंट होते हैं और इनमें से अक्सर स्टूडेंट ने मॉस के कॉस्ट्यूम पहन रखे होते हैं। वो कहते हैं कि बोर्ड पर लिखा होता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधो। फिर वहां बहुत बड़ी कैट नमूदार होती है, वो एक रोबोटिक कैट होती है जो स्टूडेंट को खाना शुरू कर देती है। और फिर शिन को एक बेल मिलती है, वो देखता है कि कैट के गले में बास्केट रिंग भी है लगी होती है। फिर इनमें से एक बास्केटबॉल का प्लेयर इस बेल को इस रिंग में डालने की कोशिश करता है, मगर कैट एक ही पंच मारकर इस लड़के को दीवार के साथ दे मारती है और जिससे इसकी मौत हो जाती है। सब बहुत डर जाते हैं। अचिका गिर जाती है, कैट उसे खाने लगती है। शिन आकर कैट का ध्यान इस तरफ मोड़ देता है। शिन ने माउस वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है। तभी कैट शिन से बात करने लगती है। कैट इन्हें कहती है कि मेरी बैक पर खारिश हो रही है, मेरी बैक को रब करो, जो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो सो जाती है। शिन कहता है कि अब ठीक वक्त है, हम बेल को रिंग में डाल देते हैं। तभी सब लोग लड़ने लगते हैं कि जो भी बेल को रिंग में डालेगा सिर्फ वही विनर होगा और इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है जिसकी वजह से कैट जाग जाती है और हमला करके बहुत से लोगों को मार देती है। शिन और अचिका कैट को कंफ्यूज करने के लिए 2 बेल पकड़कर इसकी तरफ भागते हैं, मगर शिन का निशाना खता हो जाता है और बेल रिंग में नहीं जा पाती और फिर इनके पास सिर्फ 2 सेकंड ही बचते हैं। तभी वहां एक लड़का आ जाता है जिसका नाम अमाया होता है और वो बेल को बास्केट कर देता है और ये राउंड भी विन कर लेते हैं। फिर इन कहता है कि हमें ये पता नहीं चला कि इस गेम का विनर कौन है। तभी कैट कहती है कि तुम तीनों विनर हो। ये ऐसी गेम्स हैं जिसके पीछे गॉड है और सिर्फ ताकतवर लोग ही इसे विन कर सकते हैं और हम दोनों ताकतवर हैं। तभी अचिका कहती है कि शिन तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर और स्मार्ट है, दिल का बहुत अच्छा है। ये सुनकर अमाया को गुस्सा आता है और कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और ये सब लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर पूरे मुल्क के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत बुरा होता है, लोग बहुत डरे हुए होते हैं। फिर सब विनर को एक फ्लाइंग क्यूब में कहीं ले जाया जाता है और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि होमलेस होता है, जो कि एक खराब रेडियो को टच करता है, वो फौरन ठीक होकर चल पड़ता है। और शिन को जब होश आता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जिसका नाम ताइको मी होता है, वो इसके बचपन की दोस्त थी। वहाँ इनके अलावा दूसरे स्कूल्स के विनर भी होते हैं। फिर इनके पास 4 डॉल्स आ जाती हैं और कहती हैं कि यहाँ से वही बाहर जाएगा जो गेम को विन करेगा। और फिर बताती हैं कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना होगा, फिर हम गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे। जैसे ही गाना खत्म होगा जो डॉल भी तुम्हारे पीछे होगी तुम्हें इसका नाम बताना होगा और अगर ठीक नाम ना आया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। फिर एक लड़के की आंखों
आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, मगर ये गलत नाम बताता है और मारा जाता है। फिर एक लड़की की बारी आती है, वो भी मारी जाती है। अब वहां पर शिन और टाइकोमी ही बचते हैं। फिर डॉल शिन को चूज करती है और इसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और चारों तरफ घूमने लगती है। सॉन्ग खत्म होने पर डॉल का नाम पूछा जाता है। शिन कुछ नहीं बोलता और आवाज आती है कि टाइम अप। तो पीछे वाली डॉल कहती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। शिन डॉल की आवाज सुनकर इसका नाम बता देता है, मगर वो कहती है कि अब कोई फायदा नहीं, टाइम खत्म हो चुका है। तभी शिन कहता है कि टाइम अप वाली आवाज मेरे मोबाइल से आई थी, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ। और फिर चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं और शिन और टाइकोमी बाहर आ जाते हैं। इन्हें एक और लड़का मिलता है जो कि इनकी तरफ आ रहा होता है और इसके पीछे एक खौफनाक डॉल आ रही होती है। फिर लड़का कहता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, इस तरह हम इस डॉल से बच सकते हैं। फिर वहां अचिका भी आ जाती है। फिर ये एक और रूम में चले जाते हैं जहां पर इन्हें दो और लड़के भी मिलते हैं और वो बताते हैं कि डोर को ओपन करने के लिए 7 कीज चाहिए और इनके पास सिर्फ 4 कीज हैं। इतनी देर में अमाया भी 3 कीज लेकर वहां पहुंच जाता है और डॉल से बचने के लिए एक लड़के का हाथ पकड़कर आया होता है। अंदर आते ही वो इस लड़के को मार देता है। वो सारी इसको एक डॉल में डालते हैं। तभी आवाज आती है कि अपने कपड़े चेंज कर लो। कपड़े चेंज करते ही वो दूसरी गेम्स के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें पूरे शहर का हाल दिखाया जाता है कि इस क्यूब में जो भी हो रहा होता है वो पूरे शहर में लाइव दिखाया जा रहा होता है। फिर वो सब लोग बहुत ज्यादा बर्फ वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर इनके सामने एक बहुत बड़ा बेयर आ जाता है। वो इनसे कहता है कि इस गेम को जीतने के लिए तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देना होंगे और जो भी गलत जवाब देगा वो मारा जाएगा। इनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि इनकी पसंदीदा गजा कौन सी है, जिस पर सब अपनी पसंदीदा गजा बताते हैं, जिस पर वो बेयर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। काफी सोचने के बाद पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसके पीछे वो खौफनाक डॉल पड़ी हुई थी। वो झूठ बोल रहा है लेकिन वो कहता है कि इसने सच कहा है, मगर बेयर उसे मार देता है। फिर पूछता है कि तुम में से कौन कौन शिन को पसंद करता है। तब इनमें से अचिका, अमाया और टाइकोमी फौरन यस बोल देते हैं, जबकि दो लड़के जो कि किसी और स्कूल से थे वो नो बोलते हैं। जिस पर बेयर फिर से कहता है कि तुम में से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। जिस पर शिन कहता है कि ये दोनों सवाल इतने आसान हैं, कोई कैसे इनको गलत जवाब दे सकता है। बेयर कहता है कि कोई तो है जो हमारा पार्टनर है, वो तुम सबको हराने के लिए झूठ बोल रहा है। तुम उसे ढूंढो इससे पहले कि तुम सब मारे जाओ। जब सबका शक टाइकोमी पर आता है क्योंकि वो इनके स्कूल की नहीं होती। शिन कहता है ये मेरे बचपन की दोस्त है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर वो लोग शिन की बात का यकीन नहीं करते और टाइकोमी मारी जाती है। फिर वो देखते हैं कि टाइकोमी की बॉडी से असली खून निकल रहा होता है और अगर वो इस बेयर की साथी होती तो इंसान नहीं रिपोर्ट होती। तभी शिन कहता है कि यहाँ पर एक बंदा झूठ बोल रहा है और वो बेयर है, ताकि हम एक दूसरे को मार रहे हैं। और फिर बेयर मारा जाता है, जिस पर शिन को कोई खुशी नहीं होती क्योंकि यहाँ 2 मासूम लोगों की जान चली गई थी। इसे अपनी दोस्त का बहुत दुख था। फिर वो 5 लोग अपने आखिरी गेम की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ इनके पास डॉल्स आती हैं और बताती हैं कि डॉल्स में कोई भी नहीं आएगा। ये इनको गेम्स के रूल बताती हैं कि 5 में एक डेविल बनेगा और बाकी छुप जाएंगे। अगर डेविल चारों को ढूंढ लेगा और टिन को किक कर देगा तो वो इस गेम का विनर हो जाएगा। सिर्फ वही बचेगा, बाकी चारों मर जाएंगे। और अगर कोई ऐसा आदमी जिसको डेविल नहीं पकड़ पाएगा वो आकर डेविल से पहले ही किक कर देता है तो वो मारा जाएगा और बाकी लोग बच जाएंगे। फिर अमाया डेविल बनता है और गेम स्टार्ट हो जाती है। अमाया टिन को पोजीशन पर रख कर सबको ढूंढना शुरू कर देता है और 2 लोगों को आसानी से ढूंढ लेता है और इसको इन्हें मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। फिर शिन और अचिका एक जगह छुप जाते हैं। यहीं अमाया भी आ जाता है और अचिका शिन को सेव करने के लिए खुद सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। तब अमाया शिन को कहता है कि अब मुझे तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अच्छा होगा कि तुम बाहर ना आओ बल्कि छुपे ही रहो। शिन काफी कंफ्यूज होता है, वो फैसला नहीं कर पा रहा होता है कि खुद को बचाए या दूसरे 3 लोगों को बचाए। बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दे। तभी अचिका कहती है कि शिन, जानती हूँ कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और कहती है कि प्लीज बाहर मत आना। इसके बावजूद वो एक लोहे का लिबास पहनकर बाहर आ जाता है। फिर अमाया इसका हेलमेट हटा देता है। तब शिन उसे बताता है कि आर्मर में आने का मकसद तुम्हें हराने का नहीं है बल्कि उसे रोकने का है, क्योंकि दोनों के चैन आपस में बंधे होते हैं। शिन पानी में जंप कर देता है और अमाया भी इसके साथ घसीटता हुआ चला जाता है। शिन आर्मर से बाहर आ जाता है और अमाया चैन को तोड़ देता है। दोनों टीम की तरफ दौड़ लगाते हैं मगर शिन किक करने में कामयाब हो जाता है, टीम को विन कर लेता है और टिन ब्लास्ट नहीं होता और शिन बच जाता है। तभी डोल बताती है कि टिन ब्लास्ट वाली बात उन्होंने झूठ कही थी, वो सिर्फ इस इंसान को जज करना चाह रहे थे जिसका दिल सच्चा हो, जो दूसरों के बारे में सोचे, और वो सब ही इस गेम के विनर हैं। और फिर पूरे शहर में जश्न मनाया जाता है। फिर डोल इन्हें आइसक्रीम देती है जीतने की खुशी में, आइसक्रीम खाओ। और जैसे ही वो आइसक्रीम खाते हैं तो इनकी आइसक्रीम स्टिक पर लिखा होता है कि शिन और अमाया ही विनर है। और फिर डोल बताती है कि ये गेम सिर्फ वो ही जीत सकते हैं जिनके पास पावर के साथ लक भी हो।
फिर बाकी तीनों मारे जाते हैं, जिनमें अचिका भी होती है। इस पर अमाया काफी खुश होता है, मगर शिन नहीं होता। फिर इन्हें क्यूब से बाहर लाया जाता है। लोग इन्हें हीरो कहते हैं। शिन गुस्से में होता है, वो खुश नहीं होता और कहता है कि गॉड है ही नहीं, क्योंकि गॉड ने इससे इसका सब कुछ छीन लिया, इसके दोस्त छीन लिए। फिर डॉल कहती है कि शिन तुम गलत हो, गॉड होता है। और फिर एक राज खुलता है कि वो ही होमलेस आदमी जिसने खराब रेडियो को ठीक किया था, असल में ये सारा किया धरा उसी का था, सारी गेम उसी ने प्लान की थी। शिन काफी गुस्से से उसे देखता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।